हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकाडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.4 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए जो है प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6 से आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 क्या है दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 तक हो गया बच्चों, प्रश्न नंबर 6 से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है x प्लस तीन बटे x माइनस दो माइनस एक माइनस x बटे का x बराबर दिया हुआ है 17 बटे x बराबर है 17 बटे x प्लस 3 दिया हुआ बच्चों। x प्लस 3 बटे का x माइनस दो माइनस एक माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 17 बटे एक्स। चलिए बच्चों, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हल करके द्विघात समीकरण बना लेंगे, और द्विघात समीकरण बना के तब इसको हम हल कर लेते हैं, और हमें दो मूल निकालना होता है। चलिए सबसे पहले एक्स का तिर्यक गुणा कर लेते हैं इसमें, एक्स प्लस 3 में। यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या बच्चों, एक्स प्लस 3। ठीक, ये माइनस है, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा एक्स माइनस दो, यहाँ कर लेते हैं, और एक माइनस एक्स यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाएगा पूरे का बटा हर का हर में गुणा कर लेते हैं बच्चों। एक्स माइनस दो हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 17 बटे एक्स। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं। इस एक्स का एक में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दो का गुणा एक में करेंगे तो माइनस दो हो जाएगा, माइनस का माइनस में करेंगे बच्चों हो जाएगा प्लस, और दो का गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 2x। पूरे का बटा कर लीजिए। एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस फिर एक्स का गुणा कर लेंगे दो में तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 17 बटे एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ से हम माइनस जो है अंदर गुणा कर लेते हैं, कोष्टक हटा लेते हैं। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस एक्स का स्क्वायर, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 2, और ये प्लस है, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x। पूरे का बटा क्या कर लेंगे बच्चों, एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x, बराबर कर लेंगे 17 बटे एक्स। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर दोनों प्लस में बच्चे जोड़ लेते हैं। ये जुड़ जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 3x है, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा माइनस 3x, और यहाँ क्या बच्चा बच्चों, प्लस 2 बचेगा, और पूरे का बटा कर लेंगे, क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 17 बटे एक्स। ठीक है, देखिए प्लस 3x और माइनस 3x कट जाएगा। ऊपर क्या बचा है बच्चों, 2x का स्क्वायर बचा है, 2x का स्क्वायर प्लस 2 बचेगा बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दोनों में x है, यहाँ हम देखिए कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचेगा x माइनस बचेगा 2, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 17 बटे एक्स। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कट जाएगा, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। क्या बचा बच्चों, ऊपर 2x का स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, बटे में क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 17, ये बचेगा। अब क्या कर लेंगे बच्चों, जो दिया हुआ है x माइनस 2 का तिर्यक गुणा कर लेंगे 17 में। तो देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, बराबर कर लेंगे, इस x माइनस 2 का गुणा कर लेंगे 17 में, क्या हो जाएगा 17x माइनस 17 दूना 34, ये हो जाएगा। 17 में क्या हो जाएगा बच्चों, 34 हो जाएगा। देखिए x माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे, यानी 17 का गुणा करेंगे x में तो 17x माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 17 दूना 34, ये दोनों मान इधर कर लीजिए और 0 के बराबर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, 2x का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ये इधर आएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा 17x, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 34। देखिए ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। चलिए ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, 2x का स्क्वायर है, और माइनस 17x ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस 17x क्योंकि अकेले में है, प्लस 2 और प्लस 34 हो जाएगा प्लस 36,
बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, जो कि गुणनखंड आपको आता है। तो क्या कर लेते हैं, 2 का गुणा अगर 36 पे करेंगे, 36 दुना 72 हो जाएगा। अब 17 को इस तरह से हमें 2 भाग बांटना है बच्चों की, जोड़ने या घटाने पर 17 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर क्या आ जाए, 72। तो 8 हम 9 ले लेते हैं, 8 9 72, 8 में 9 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 8 9 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं 2x का स्क्वायर माइनस बाहर करके 8 प्लस 9 कर लेते हैं बच्चों, बाहर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 36 बराबर कर लेंगे 0। अब कोष्टक घटाकर माइनस का गुणा करेंगे इधर से x का, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8 x माइनस हो जाएगा 9x और प्लस हो जाएगा क्या 36 बराबर हो जाएगा 0। देखिए हमारा ये गुणनखंड हो गया। कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से पहले वाले भाग में 2x कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या x माइनस 2 चौका 8, ये हो जाएगा। यहाँ से माइनस 9 कॉमन कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से x बचेगा -4 बराबर हो जाएगा 0। देखिए कोष्टक में दोनों मान बराबर आ गया, तो एक कॉमन हो जाएगा, x -4 हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2x और -9 और बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब मूल निकालना होता है तो अलग अलग क्या करते हैं, दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर करके हल कर लेते हैं, हमें 2 मूल मिल जाएंगे। पहला वाला भाग है x -4 बराबर 0 कर लेंगे, तो x बराबर करने क्या आएगा बच्चों 4, एक मूल आ गया। दूसरा है 2x -9 बराबर 0, 2x बराबर कर लेंगे बच्चों हो जाएगा 9, और x बराबर कर लेंगे तो ये 2 इसके बटे में हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा। इस तरह से हमें जो 2 मूल मिला है बच्चों, एक है 4, दूसरा है 9/2, ये हमारा 2 मूल आ गया। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद आप क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, दिया हुआ है x + 3/x - 2 माइनस 1 माइनस x का बटे 2 बराबर दिया है 17/x। करना क्या है बच्चों, x का हम तिरक गुणा कर लिए, x + 3 में माइनस है, माइनस लगा लेंगे, फिर x - 2 का गुणा कर लेंगे 1 - x में, x - 2 इंटू 1 - x। अब हर का हर में गुणा कर लेंगे बच्चों, x का गुणा कर लेंगे x - 2 में, बराबर हो जाएगा 17/x। चलिए x का गुणा करेंगे x में, x का स्क्वायर, फिर x का करेंगे 3 में तो 3x माइनस, देखिए x का करेंगे 1 में तो x आएगा, फिर x का गुणा करेंगे -x में तो -x का स्क्वायर आएगा, -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, पूरे का बटा हो जाएगा x का, x में करेंगे x का स्क्वायर, और -2 में x का करेंगे तो -2x बराबर हो जाएगा 17/x। देखिए अब यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, बटे का x का स्क्वायर -2 बराबर 17/x। अब देखिए ये x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस में है, जोड़ेंगे 2x का स्क्वायर हो गया, अब प्लस 3x ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए -x -2x -3x हो जाएगा, और +2 ऐसे लिख लेंगे क्योंकि अकेले है, बटे का x स्क्वायर -2 बराबर क्या हो जाएगा 17/x, प्लस 3x -3x कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 बटे में हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ दोनों में x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कि x - 2 बराबर 17/x, ये x और x क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचा ऊपर 2x का स्क्वायर प्लस 2 बटे x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 17। अब ये x - 2 जो दिया हुआ है, इस x - 2 का तिरे गुणा कर लेंगे यहाँ 17 के पास, तो ये हो जाएगा 17x - 34। ठीक है, अब इन दोनों को मान को इधर लेके आएंगे तो चिन्ह बदलते हुए हम यहाँ लिखेंगे, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब देखिए +2 है, अब प्लस 34 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा प्लस में। अब क्या कर लेते हैं बच्चों, इसी का हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड हमारा हो गया। अब जब हमारे गुणनखंड हो जाए तो हम कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए x - 4 2x - 9 आ गया बराबर 0, तो पहला वाला कॉमन लेके हल करते हैं 0 के बराबर, x - 4 बराबर 0, x बराबर करेंगे 4 आएगा। इसी तरह से दूसरा है 2x - 9 बराबर 0, 2x बराबर करेंगे तो 9 हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो 9/2 आ गया। इस तरह से हमारा 2 मूल आ गया। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न को करते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7, ये प्रश्न नंबर 6 था, प्रश्न नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए, जो प्रश्न नंबर 7 है उसको कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 को, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है 1/x - 2, दिया हुआ है 1/x - 2। प्रश्न नंबर 7 है प्लस
प्लस दिया हुआ है 2/x-1 प्लस दिया हुआ है 2/x-1 बराबर दिया हुआ है 6/x बराबर दिया हुआ है 6/x। देखिए प्रथम साथ में दिया है 1/x-2 और प्लस दिया हुआ 2/x-1 बराबर दिया हुआ 6/x। इसको हल कर लेते हैं बच्चों, ये हल कर लेते हैं, देखिएगा ये हल कर लेते हैं। तो x-1 का गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-1 ही आएगा, प्लस है प्लस कर लेंगे। अब x-2 में 2 का गुणा कर लीजिए, तो 2 में गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 और x-2 पूरे का बटा कर लेते हैं, x-2 x-1 यहाँ हो जाएगा x-2 और x-1 क्योंकि हर का हर में गुणा कर लेते हैं बराबर क्या हो जाएगा 6/x। चलिए ऊपर का हल कर लीजिए, x-1 2 का गुणा कर लीजिए प्लस 2x माइनस 2 दूना 4 बटे का क्या हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 में करेंगे तो -x हो जाएगा, फिर -2 का गुणा कर लेंगे -2x और माइनस का माइनस करेंगे तो बच्चों हो जाएगा +2। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 6/x। ठीक है, देखिए x का करेंगे x², x का गुणा 1 में करेंगे तो -x, -2 का गुणा करेंगे -2x, माइनस प्लस हो जाएगा 2। हल कर लेते हैं, ऊपर देखिए x है और 2x दोनों प्लस में है तो x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और -1 -4 जोड़ेंगे -5 हो जाएगा बटे में x का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं और क्या है -x -2x तो -3x और +2 अकेले है लिख लेते हैं +2 बराबर हो जाएगा 6/x। 6/x हो गया, 3 गुणा कर लीजिए बच्चों, x का यहाँ कर लेते हैं, 6 का इसमें कर लेते हैं, तो x का इसमें कर लेंगे ऊपर वाले में तो ये हो जाएगा 3x - 5 बराबर हो जाएगा 6 का इसमें कर लीजिए, 6 का गुणा करेंगे x का स्क्वायर -3x + 2 ये हो जाएगा। चलिए x का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x में, तो 3x का स्क्वायर, x का गुणा -5 में तो -5x बराबर 6 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 का गुणा करिए 3 में 6 3 18x हो जाएगा और प्लस 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूना 12 हो गया। इस पूरे मान को उधर लेके चले जाइए या तो उधर लेके चले जाइए, तो इसी मान को उधर लेके चले जाते हैं तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएगा, उधर जाएगा तो 6x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा -18x + 12 ये वाला मान वैसे ही रह जाएगा बच्चों, ये हम लेके उधर जा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ देखिए +3x था तो -3x का स्क्वायर हो जाएगा और -5x था तो +5x हो जाएगा और बराबर किसके कर लेंगे 0 के। चलिए हल कर लेते हैं, 6x² x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों 3x का स्क्वायर ही बचेगा, 3x का स्क्वायर बचेगा, -18x + 13x कम हो जाएगा तो देखिए -18x + 5x है, 18 में से 5 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा -13x। अब क्या है बच्चों +12 प्लस क्या है बच्चों 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आगे इसी का हम गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों, जो आया हुआ है दिया है 3x का स्क्वायर -13x और प्लस है बच्चों 12 बराबर क्या है 0। इसका गुणनखंड कर लीजिए, देखिए 3 का अगर 12 में गुणा करेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा। अब 13 को 2 भाग में इस तरह से बांटना कि जोड़े या घटाए तो 13 आ जाए, गुणा करने पर 36। अगर हम संख्या 2 लेते हैं 9 और 4, 2 संख्या लेते हैं 9 और 4, 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम कर लेते हैं इसका गुणनखंड। यहाँ बच्चों देखिए ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर -9 + 4 कर लेंगे 12 हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 12 बराबर कर लेंगे 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए 3x का स्क्वायर बच्चों को लेते हैं माइनस क्या हो जाएगा 9x और माइनस हो जाएगा 4x और प्लस कर लेंगे क्या 12 बराबर हो जाएगा 0। कॉमन कर लीजिए, ये और ये कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों x -3 × 3 = 9 -4 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से x बचेगा -4 3 12 बराबर हो जाएगा 0। जो देखिए दोनों में बराबर आ गया x -3, यहाँ x -3 कर लेंगे बच्चों और यहाँ क्या आया है 3x - 4 कहाँ से आया 3x यहाँ से -4 यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हल कर लेते हैं, पहला दिया हुआ है कॉमन x -3 बराबर 0 को लेते हैं, x बराबर करेंगे तो 3 आएगा, 1 मूल आ गया। दूसरा दिया हुआ बच्चों 3x - 4 बराबर कर लेंगे 0, 3x बराबर कर लेंगे तो आएगा 4 और x बराबर करेंगे तो 4 का बटा क्या हो जाएगा 3। इस तरह से हमें 2 मूल मिल गया। कौन कौन सा मूल मिला बच्चों, एक है 3, दूसरा है 4/3।
1 मूल आया है 3, दूसरा क्या है बच्चों 4/3 आया हुआ है। तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद जो इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है 1/(x-2) प्लस 2/(x-1) बराबर 6/(x). तो कुछ करना नहीं है बच्चों, x-1 का गुणा कर लेंगे 1 में तो यही आ जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस कर लेंगे। अब देखिए 2 में इसका गुणा कर लेंगे, तो 2 में x-2 का गुणा कर लेंगे, बटे में हर का हर में गुणा करेंगे तो x-2 इंटू x-1 हो गया बराबर 6/(x) हो जाएगा। अब क्या किया है, x-1 को वैसे लिख लेंगे, प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, फिर 2 का गुणा -4 करेंगे तो -4 बटे x का x में करेंगे x का स्क्वायर, x का -1 में करेंगे तो -x, -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x, -2 का गुणा करेंगे -1 में +2 बराबर 6/(x) हो जाएगा। देखिए x प्लस में है, 2x प्लस में जोड़ेंगे तो 3x, -4 -1 -5 हो जाएगा, बटे कर लेंगे बच्चों x का स्क्वायर माइनस, देखिए -x -2x -3x हो गया प्लस 2 बराबर 6/(x). अब क्या कर लेंगे, तिरक गुणा, x का गुणा इसमें कर लेंगे बच्चों और इसका गुणा इसमें कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए गुणा हो गया। ठीक, गुणा करने के बाद क्या करेंगे, ये वाला मान यही रहेगा, इसको हम उधर लेके जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए 6x² से 3x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3x² ही बचेगा, -8x प्लस 5x, 5 कम हो जाएगा तो -13x, और 18 का संख्या बड़ा है तो यहाँ माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 12x को ऐसे लिख लेंगे बराबर 0। इसी का गुणनखंड कर लिए हैं बच्चों, देखिए यहाँ ये हमारा गुणनखंड हो गया है, कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन हो जाएगा तो x-3 3x-4 आ जाएगा बराबर 0 कर लेंगे। अब बारी बारी से क्या कर लेंगे, 0 के बराबर करके हल करके मूल निकाल लेंगे। तो पहला मान निकालना है x-3 बराबर 0, एक बराबर क्या हो गया 3 हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है 3x-4 बराबर 0, 3x बराबर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x बराबर करेंगे 4/3। इस तरह से बच्चों में 2 मूल मिल गया, एक है 3, दूसरा 4/3। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न करते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8 जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, प्रश्न नंबर 8 प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, x-1 दिया हुआ है x-1 बटे x, प्रश्न नंबर 8 में दिया है x-1 बटे x-2, x-2 प्लस x-3 प्लस दिया हुआ बच्चों x-3 बटे का x-4 बटे का है x-4 बराबर दिया हुआ है बच्चों, बराबर दिया हुआ है 3 सही 1/3 बराबर क्या दिया है 3 सही 1/3। इसी को हल कर लेना है बच्चों। देखिएगा जो दिया हुआ है इसको पहले देखिए, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं, इसका यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x-1 x-4, x-1 में x-4 का गुणा कर लीजिए तो x-1 यहाँ हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेंगे x-4 का और प्लस कर लेंगे x-2 का गुणा कर लेंगे x-3 में, तो x-3 में गुणा कर लेंगे बच्चों x-2 का और पूरे का बटा x-2 का x-4 में, यानी हर का हर में x-2 और यहाँ क्या हो जाएगा x-4 बराबर कर लेंगे। ये जो सही में दिया हुआ है इसको हम क्या कर लेंगे, साधारण भिन्न बना लेंगे। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा बच्चों, 3 त्रिक 9, यहाँ एक बचा हुआ है 10, ये हो जाएगा 10/3, ये हमारा साधारण भिन्न हो गया। चलिए अब गुणा कर लेते हैं, x का x में करेंगे ऊपर गुणा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x का गुणा करेंगे 4 में माइनस तो -4x, -1 का x में करेंगे -x, माइनस का माइनस करेंगे बच्चों प्लस हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ हम कर लेते हैं x का x में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर, फिर x का -2 में तो हो जाएगा -2x, -3 का x में करेंगे तो -3x, माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस 3 दूना 6, पूरे का बटा कर लेंगे। x में x का करेंगे x का स्क्वायर, x का करेंगे -4 में तो -4x, -2 का गुणा करेंगे -2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 बराबर हो जाएगा 10/3। देखिए अब कुछ जोड़ने घटाने लायक है तो जोड़कर घटा लेते हैं या जो भी है, x² दोनों प्लस में बच्चों 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -4x -2x -6x, यहाँ एक अच्छा यहाँ दिया हुआ है -4x -x 5x
-4x -x 5x हो जाएगा बच्चों। 5x में 2x जोड़ेंगे तो 7x, 7x में 3 जोड़ेंगे तो -10x हो जाएगा। माइनस आ जाएगा 10x और क्या बचा 4 यहाँ बचा है बच्चों, प्लस में है 6 प्लस में है तो 4 6 10 हो जाएगा। बटेगा कर लीजिए, ये नीचे x का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। -4 -2x -6x और हो जाएगा +8 बराबर हो जाएगा 10 का बटा 3। तीन का गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा कर लेते हैं ऊपर और 10 का गुणा इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए बच्चों, 3 का गुणा इसमें करेंगे। देखिए 3 का गुणा कर लेंगे 2x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा 10 बराबर 10 का गुणा इसमें कर लेते हैं। 10 का गुणा कर लेंगे बच्चों x का स्क्वायर -6x प्लस हो जाएगा 8। चलिए गुणा करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा करेंगे 3 दूना 6 x का स्क्वायर हो जाएगा -3 का करेंगे 10 में 3 धाम 30x प्लस 3 का 10 में 3 धाम 30 बराबर कर लीजिए। 10 का x में करेंगे तो 10x का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे 6 में -10 60x हो जाएगा प्लस 10 का गुणा 8 में करेंगे 10 8 80 हो जाएगा। ठीक, अब ये पूरा मान बच्चों उधर लेके चले जाते हैं या तो उसको इधर लेके चले जाते हैं और ये 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए इसी को इधर लेके चले जाते हैं बच्चों। ये हमारा 6x का स्क्वायर -30x ऐसे ही रहेगा प्लस 30। ये देखिए प्लस में था माइनस हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये माइनस था प्लस हो जाएगा 60x और ये प्लस था माइनस हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा 0। चलिए हल कर लेते हैं। 6x का स्क्वायर 10x का माने 6 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस आएगा 4x का स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है तो उसी का चिन्ह लगाएंगे। -30x और 60x यानी 60 में से 30 घटाएंगे तो 30x बचेगा, ये हो जाएगा बच्चों। और यहाँ देखिए 30 में से 80 घटा रहे हैं तो -50 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अगर हम 2 से भाग करेंगे तो बच्चों कट जाएगा। देखिए 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 15 दूना 30 और 25 दूना 50 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। इसी को हम क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे और हमारा 2 मूल आ जाएगा। देखिए दिया हुआ है -2x का स्क्वायर -15x और क्या है बच्चों -25 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे अगर 2 का गुणा कर लेंगे 25 में तो 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी 15 को 2 भाग में बांटना है इस तरह से कि जोड़ने पर 15 आ जाए गुणा करने पर 50। यानी हम 2 संख्या कौन सा लेंगे बच्चों, एक 10 लेंगे एक 5 लेंगे। 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा और 10 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे 10 5 50 हो जाएगा। तो आइए कर लेते हैं इसका गुणनखंड। तो -2x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों माइनस यहाँ हो जाएगा 10 + 5 बाहर हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो -2x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10x, इस माइनस का गुणा कर लेंगे दोनों माइनस हो जाएगा -5x माइनस हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 0। चलिए 2 को अलग करके कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या कर लेंगे बच्चों -2x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या x और यहाँ हो जाएगा +2 25 10, ये हो गया। यहाँ से बच्चों -5 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x हो जाएगा +5 25 25 बराबर हो जाएगा 0। देखिए दोनों में x + 5 आ गया तो x + 5 एक कोष्टक में हो जाएगा बच्चों, दूसरे में क्या लिखेंगे -2x -5 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो पहले वाले भाग को लेकर हल करते हैं। x + 5 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0, x बराबर करेंगे तो आएगा क्या बच्चों -5, ये हो गया। दूसरा मूल देखिए जो दिया हुआ है -2x दिया है -2x -5 बराबर है 0। तो -2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 और x बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 का बटे -2। इस तरह से हमें 2 मूल मिल गया, एक है बच्चों क्या -5, दूसरा है 5 का बटा -2। ये हमारा आंसर आ गया। एक मूल है बच्चों -5 और दूसरा है 5 का बटा 2। ठीक है, एक मूल है -5 है बच्चों, दूसरा है 5 का बटा -2। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारे मूल आगे देख लीजिए बच्चों। एक बार इसको और हल कर लेते हैं, एक बार इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा यहाँ कुछ हम गलती किए हैं बच्चों लग रहा है। 60 में से 30 घटाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों और क्या हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा और ये माइनस रहेगा बच्चों
और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 बच्चों, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5 और प्लस 5, ये तो प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस है बराबर हो जाएगा प्लस 5। ठीक, और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए ये बराबर करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो एक बराबर 5/2 आ जाएगा, और ये माइनस हट जाएगा बच्चों, यानी एक मूल आएगा 5, दूसरा आएगा 5/2। ठीक है, एक मूल हमारा आएगा बच्चों 5, दूसरा आ जाएगा 5/2। ठीक, तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं बच्चों, जो हमारा प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9। ठीक, जो प्रश्न नंबर 9 है बच्चों उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ बच्चों, जो प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 दिया है 1/2x माइनस 3, 1/2x माइनस 3 प्लस 1/, प्लस दिया हुआ 1/1 दिया हुआ है बच्चों क्या, प्लस 1/x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर दिया हुआ है क्या, 1 बराबर 1 दिया हुआ है बच्चों। इसी को हल कर लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 में ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम गुणा कर लीजिए, x माइनस 5 का 1 में करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। इसका इसमें कर लेते हैं बच्चों, प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस 3 पूरे का बटा कर लेंगे, 2x माइनस 3 हर का हर में गुणा कर लेते हैं, x माइनस 5 हो जाएगा बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, x का 2x में करेंगे क्या हो जाएगा, अच्छा गुणा नहीं करेंगे, यहाँ बीच में प्लस है। ठीक है, गुणा नहीं करना है, तो ऊपर वाला मान x माइनस 5 प्लस हो जाएगा 2x माइनस 3 बटे का 2x का गुणा करिए x में, 2x x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का करेंगे माइनस 5 में 2 पच्चे 10x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा कर लेंगे x बीच में माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 पच्चे 15 और बराबर क्या हो जाएगा 1। और इस पूरे मान का यहाँ गुणा कर लेते हैं 1 में, तो ऐसे ही लिख लेंगे बराबर करके। देखिए x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, x और 2x 3x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, ये हो जाएगा ऊपर वाला, बराबर कर लेते हैं। इसका गुणा यहाँ कर लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा बराबर 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस हो जाएगा 15। ठीक, अब क्या कर लेंगे बच्चों, इस पूरे मान को पहले हल कर लेते हैं। दिया हुआ है 3x माइनस 8 बराबर कर लेते हैं। देखिए 2x का स्क्वायर माइनस 13x माइनस 3 सॉरी माइनस 10x माइनस 3x माइनस 13x हो जाएगा प्लस 15। ठीक, अब ये पूरा मान उधर लेके चले जाते हैं बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, देखिए 2x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस 13x प्लस हो जाएगा 15, ये दोनों मान उधर हम लेके जाएंगे, तो प्लस था माइनस 3x हो जाएगा और माइनस था प्लस हो जाएगा 8 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। चलिए इसको हल कर लेते हैं, 2x स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 13x माइनस 3x माइनस 16x हो जाएगा, और 15 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 23 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। देखिए इसका गुणनखंड बच्चों नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे तरह 4 से लगाएंगे। पहले तुलना कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो बच्चों a बराबर 2 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा -16 और c का मान क्या आएगा बच्चों 23। चलिए हल कर लेते हैं, जो हमारा त्रिदराचार का फार्मूला है बच्चों, यह x बराबर क्या है बच्चों -b प्लस माइनस कड़ी में क्या है बच्चों b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे का क्या है 2a, मान रख लेते हैं बच्चों -16, तो x बराबर कर लेंगे, देखिए माइनस माइनस 16 हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में कर लेते हैं b का स्क्वायर मतलब -16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों -4। a का मान क्या है, देखिए तुलना करेंगे तो a का मान 2 है, एक जगह पर 2 कर लेते हैं, और c का मान क्या बच्चों 23, c का मान कितना है 23, पूरे का बटा कर लेते हैं, 2 गुणे a का मान कितना है 2, 2 गुणे 2 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लीजिए, x बराबर कर लेते हैं बच्चों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 16 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 256, 16 का 16 में गुणा कर लेंगे, स्क्वायर का मतलब 16 का 16 में गुणा तो 256 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 23 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -8 3 24 का 4 हासिल
2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 18, 184 हो जाएगा बच्चों पूरे का बटा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर कर लेंगे तो 16 प्लस माइनस घटा लेते हैं, 256 में से 184 घटाएंगे क्या आएगा बच्चों 72 बटे का क्या हो जाएगा 4। एक्स बराबर कर लेते हैं 16 प्लस माइनस 72 का वर्गमूल कर लेते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा। देखिए अगर 72 का हम कुछ इस तरह से कर लें कि 72 में 36 गुणे 2 कर सकते हैं ना, 36 गुणे 2 गुण कर लेंगे तो 36 का हो जाएगा 6, कड़ी में बचेगा 2 बटे का हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 36 कड़ी में 2 तो 36 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 72 हो जाएगा। चलिए हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा x बराबर 2 कामन कर लीजिए, ऊपर 2 कामन करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 3 6 कड़ी में 2 पूरे का बटा क्या 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, क्या आ गया बच्चों x बराबर आ गया 8 प्लस माइनस 3 कड़ी में 2 बटे का क्या है बच्चों 2। अब मूल अगर निकालना है तो एक बार प्लस कर लेते हैं एक बार माइनस का, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे का 2, एक मूल आ गया। और दूसरा मूल निकालना है तो बीटा बराबर कर लेते हैं 8 माइनस 3 कड़ी में 2, ये प्लस हो जाएगा बटे का 2, एक बार क्योंकि एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, इस तरह से हमें 2 मूल मिल जाएंगे बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए प्रश्न नंबर 9 जो दिया हुआ बच्चों, दिया हुआ 1 बटे 2x माइनस 3 प्लस 1 बटे x माइनस 5 बराबर 1 दिया है, तो हम तीरे गुणा कर लेंगे x माइनस 5 का बच्चों 1 में तो यही आएगा, 2x माइनस 3 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, बटे में 2x माइनस 3 बटे x माइनस 5 बराबर क्या दिया हुआ 1। ठीक है, इसका हम गुणा कर लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आया हुआ है ये वाला वैल्यू हम इसका तीरे गुणा कर लेंगे, 1 में तो यही आएगा क्योंकि 1 में हम गुणा करेंगे तो वही मान आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए यहाँ x प्लस है 2x प्लस है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 हो जाएगा बराबर ये वाला मान जब हम 1 में गुणा कर लेंगे तब। अब क्या कर लेंगे बच्चों, ये वाला मान हमारा यहीं रहेगा, इसको हम उधर ले जाएंगे, जब बराबर को उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। देखिए प्लस 3 था माइनस 3 हो गया, माइनस 8 था प्लस 8 हो गया बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस 13x माइनस 3x जोड़ेंगे तो माइनस 16x हो जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस दोनों जोड़ेंगे 23 हो जाएगा बराबर 0। इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो बच्चों क्या करेंगे, जो हमारा द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लेंगे। देखिए तुलना करने पर ए का मान 2 आ गया, बी का मान माइनस 16, सी का मान 23। अब क्या करेंगे, सीधे के फार्मूला में रख लेंगे बच्चों। देखिए रखने के बाद हमारा क्या आ गया, देखिए 16 प्लस गाड़ी में 72 बटे 4। अब क्या कर लेंगे 72 का अगर हम निकालेंगे क्या बच्चों वर्गमूल, तो 72 को इस तरह से लिख सकते हैं, कड़ी में बताओ 36 का गुणा 2 लिख सकते हैं ना। तो अगर हम 36 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 6 होगा कड़ी में 2, तो मतलब 72 का वर्गमूल 6 कड़ी में 2 हो जाएगा, तो वही लिखे बच्चों 6 कड़ी में 2। अब यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे, 2 बटे 16 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 3 6 3 कड़ी में 2 बटे का 4, 2 से काटेंगे बच्चों 2 आ जाएगा। आया क्या हमारा 8 प्लस माइनस 3 कड़ी में 2 बटे का 2। अब यही मान जो है एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, तो पहले हम ऋण चिन्ह ले लिए बच्चों, 8 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे का 2, एक मूल आ गया। दूसरा हम धन चिन्ह लेंगे तो 8 प्लस 3 कड़ी में 2 बटे का 2 आ गया। इस तरह से हमारे 2 मूल आ गए। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रश्नावली 4.4 का लास्ट प्रश्न करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। ठीक, चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 10 को करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10 को कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 को आगे हम कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 10 देखिए, जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है इसको हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है बच्चों, देखिए दिया हुआ है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 दिया हुआ बच्चों बटे का x प्लस 2, बचे दिया हुआ है x माइनस 2 बटे का x प्लस 2, और यहाँ प्लस 3 दिया हुआ बच्चों। इसके बाद क्या दिया हुआ है x प्लस 2, x प्लस 2 दिया हुआ बटे का x माइनस 2 उसी का अपोजिट है, और बराबर में क्या दिया हुआ बच्चों, बराबर दिया हुआ, अच्छा बराबर नहीं दिया है, -4 है, -4 बराबर 0, ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्रश्न एक बार और देख लीजिए। दिया हुआ है x माइनस 2 बटे का x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 बटे का x माइनस 2 -4 बराबर 0। आइए हल कर लेते हैं बच्चों, हल कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले x माइनस 2 को लिख लेते हैं, बटे का क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 2, x प्लस 2 प्लस इस 3 का गुणा कर लेते हैं ऊपर में, तो 3 का गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, बटे का क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 2
-4 हो जाएगा, बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। चलिए तीन गुणा कर लेते हैं एक्स का, x-2 का गुणा करेंगे क्या बचा, x-2 का x-2 में गुणा कर लेते हैं, प्लस यहाँ बच्चों प्लस कर लेते हैं, x+2 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 3x+6 में गुणा किसका कर लेंगे बच्चों, x+2 का, और इसके बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, x+2 और क्या हो जाएगा x-2 -4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका गुणा यहाँ हम कर सकते हैं, चलिए इस स्टेप में कर लेते हैं। देखिए x-2 तो क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर, या तो हम गुणा कर लेते हैं, x का x में करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 2 -2 करते हैं तो -2x हो जाएगा, -2 का गुणा करेंगे x में -2x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ प्लस है, प्लस कर लेंगे, 3x का x करेंगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का 2 में करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर 6 का गुणा x में करेंगे प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 6 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे का कर लेंगे बच्चों, x-2 x-4, ये a-b प्लस बी का फॉर्मूला है, पता है, ये होता है a-b और होता है a+b, ये बराबर किसके होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ देखिए x-2 और x+2 ऐसे ही है, तो x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे में क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर -4 और -4 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसका तीन गुणा कर लेंगे यहाँ में, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x -2x प्लस हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस 3x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 12। इसका हम तीन गुणा कर लेंगे, -4 का गुणा कर लेंगे x स्क्वायर -4, और बच्चों क्या कर लेंगे, देखिए इसका हम गुणा 0 के साथ भी कर लेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा, हर वाला मान 0 के साथ गुणा कर लेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा बराबर में। अब इसी को हल कर लेते हैं हम, देखिए x का स्क्वायर, एक बार और लिख लीजिए, x का स्क्वायर -2x प्लस 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस हो जाएगा बच्चों 6x प्लस हो जाएगा 12, -4 का गुणा कर लेंगे तो -4x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौक 16 बराबर 0। चलिए हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 4x स्क्वायर हो जाएगा, एक यहाँ 3 यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, -2x 4x, ठीक है, चलिए -2x -4x हो जाएगा, और क्या बच्चों प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 हो जाएगा, इसको हम लिखते 6x प्लस 6x 12x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 हो जाएगा, और 16 प्लस और हो जाएगा प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0 के, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 के। देखिएगा अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं बच्चों, एक चीज़ क्या छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है बच्चों, -4x स्क्वायर। देखिए अच्छा इसको फिर से लिख लेते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, x का स्क्वायर 3x 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x का स्क्वायर हो गया बच्चों, -2x और -2x -4x और क्या बच रहा है बच्चों, देखिए 3x का स्क्वायर 3x, अच्छा ये हो गया है ठीक, 6x और 6x कितना हो जाएगा प्लस 12x, और 4 और क्या बचा है बच्चों 12, 4 और 12 16 और 16 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और क्या बचा -4x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, प्लस 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, 12x में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 8x, और 8x बचेगा प्लस 32 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0, बराबर क्या बचेगा 0। इसको हल कर लेते हैं बच्चों, देखिए बचा क्या है 8x प्लस 32, 8x प्लस 32 बराबर हो जाएगा 0, 8x बराबर कर लेंगे तो आएगा -4 और सॉरी माइनस हो जाएगा 32, और x बराबर कर लेंगे तो -32 का बटा 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, x बराबर क्या आएगा बच्चों -4, ये x का मान आ गया, ठीक है, ये इसका वास्तविक मान आ गया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार,
जो हमारा प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ बच्चों, प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है, x माइनस 2 बटे का x प्लस 2 प्लस दिया हुआ है 3 x प्लस 2 बटे का x माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0। हम क्या किए हैं बच्चों, देखिए इस 3 का गुणा कर लिए, 3x प्लस 6, बाकी बटे में वही है x प्लस 2 बटे में x माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0। अब क्या कर लेंगे बच्चों, x माइनस 2 का गुणा कर लेंगे x माइनस 2 में, देखिए ये हो गया, x प्लस 2 का गुणा कर लेंगे 3x प्लस 6 में, 3x प्लस 6 में बटे में हर का हर में गुणा कर लेते हैं, x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब क्या क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, गुणा हो गया, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, यह हो गया, बटे में इसका गुणा इसमें कर लेंगे। तो गुणा अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम फार्मूला जानते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स माइनस 2 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 माइनस 4 बराबर 0। अब इसका हम गुणा कर लेंगे इसके साथ माइनस 4 के साथ, देखिए ये हो गया, फिर इसका हम गुणा कर लेंगे 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ही ना हो। ठीक है, तो जब हम गुणा कर लेते हैं बच्चों, देखिए तो हमारा गुणा करने के बाद ये हमारा पूरा मान हो गया। आप देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस में है, 3x का स्क्वायर प्लस में है, जोड़ेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x है, माइनस 2x है, जोड़ेंगे तो माइनस 4x हो गया, और क्या है बच्चों 6x है प्लस में, 6x प्लस में जोड़ेंगे 12x हो गया, 4 प्लस में है, और क्या है 12 प्लस में 12 4 16, 16 16 32 हो गया, और माइनस 4x का स्क्वायर हो गया बराबर 0 हो गया, प्लस 4x माइनस 4x कट जाएगा बच्चों, माइनस 4 12 में 4 घटाएंगे तो 8x, और प्लस 32 बराबर क्या हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। 8x प्लस 32 बराबर 0 हो जाएगा, 8x बराबर करेंगे बच्चों, ये 32 यहाँ प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कर लेंगे माइनस 32 का बटे 8, 8 चौक 32, x का मान क्या आएगा बच्चों, माइनस 4। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आया होगी, प्रश्नावली 4.4। तो बच्चों प्लीज़ यदि आपको समझ में आया है तो आप जो है हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।